हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स शेयर करूंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली आई विल डिस्क्राइब द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज समवन और समथिंग दैट रिसीव्स एन एक्शन डायरेक्टली। मतलब एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वह होता है जो किसी भी एक्शन को डायरेक्टली रिसीव करता है। For example, John is writing a letter. In this sentence, John is our subject and is our helping verb and writing is our main verb. और John डायरेक्टली किसे रिसीव कर रहा है? हमारे अ लेटर को। तो जो अ लेटर है वो हमारा क्या है? एक तो नॉन लिविंग बींग्स है और दूसरा ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो जॉन ने लेटर को रिसीव किया। सेकेंडली, ही गेव अ गिफ्ट। उसने एक गिफ्ट दिया। तो ही इज़ आवर सब्जेक्ट प्रोनाउन एंड गेव इज़ आवर मेन वर्ब और एक्शन वर्ब। अ गिफ्ट इज़ आवर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो इसमें जो एक्शंस है, एक्शन क्या है? गेव वर्ड। तो ये जो अ गिफ्ट वर्ड है वो हमारा क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सेकेंडली, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नाउ आई विल डिफाइन एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज अ नाउन और अ प्रोनाउन दैट रिसीव्स द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। मतलब एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर नाउन और प्रोनाउन होते हैं और दैट रिसीव्स द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सीधे रिसीव करते हैं एक सेंटेंस के अंदर। देखिए कैसे, एक एग्जाम्पल में, ही गिफ्टेड मी अ बुक। ही इज़ अवर सब्जेक्ट एंड गिफ्टेड इज़ अवर मेन वर्ब और एक्शन वर्ब एंड अ बुक इज़ अवर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इसके अंदर जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो मी है। तो सब्जेक्ट क्या है? ही। अब इसके अंदर जो हमारा नॉन लिविंग बीइंग है वो हमारी अ बुक है। तो ये जो नॉन लिविंग बीइंग्स है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ और मी इज अवर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सेकेंडली, माई स्टूडेंट्स सेंट मी एन इमोशनल मैसेज। तो इन दिस सेंटेंस जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मुझे एक मैसेज सेंड किया, एक इमोशनल मैसेज जो था सेंड किया। In this sentence, our indirect object is me and an emotional message is our direct object. तो अब मैं आपको एक वर्कशीट के थ्रू आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और अच्छे से क्लियर करूँगी। Now first example is the guide showed us the old temple. In this sentence, us word is our indirect object and ओल्ड टेम्पल इज़ आवर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके अंदर हम अपनी नॉन लिविंग थिंग्स को हम यूज़ करते हैं, ऐड करते हैं। सो सेकेंडली सेंटेंस इज आवर द प्रिस्ट टोल्ड द पिलग्रिम्स अ होली स्टोरी। अब देखो, अगर इस सेंटेंस के अंदर हमारा पिलग्रिम्स वर्ड ना होता और हम ये राइट करते द प्रिस्ट टोल्ड अ होली स्टोरी, देन ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट है वो डायरेक्टली होली स्टोरी को बता रहा है। बट इसमें जो है प्रिस्ट ने पिलग्रिम को बताई है एक होली स्टोरी। दैट मीन्स इन दिस सेंटेंस पिलग्रिम इज आवर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इन द थर्ड सेंटेंस, आवर टीचर गेव अस अ पिक्चर ऑफ फेमस टेम्पल्स। आवर टीचर इज आवर सब्जेक्ट एंड गेव इज आवर मेन वर्ब और एक्शन वर्ब। अस वर्ड इज आवर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और पिक्चर्स जो है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी 2 एग्जाम्पल्स में बताया कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं उसके अंदर हम अपनी नॉन लिविंग थिंग्स को यूज़ करते हैं। एंड ऑफ फेमस टेम्पल्स। नाउ फोर्थ सेंटेंस इज द ट्रैवलर ऑफर्ड द गॉड ऑफ अ फ्लावर। जो ट्रैवलर है उसने भगवान को एक जो फ्लावर था वो ऑफ़र किया। अब इसमें जो सब्जेक्ट है वो हमारा ट्रैवलर है और ऑफर्ड जो है वो हमारी मेन वर्ब और एक्शन वर्ब है। और अगर इसमें हम द गॉड वर्ड ना लगाते, अ फ्लावर डायरेक्टली बोलते, तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता। बट इसके अंदर हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट द गॉड को इंक्लूड किया है। तो द गॉड इज़ अवर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और द गॉड जो है वो हमारा नाउन भी है, जैसा कि मैंने आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन में बताया था नाउन और प्रोनाउन के बारे में। फिफ्थ सेंटेंस इज आवर द विलेजर्स गेव द ट्रैवलर्स a safe tent to rest in. In this sentence, villagers is our subject, gave is our main verb और action verb। और इस सेंटेंस के अंदर भी जो ट्रैवलर्स हैं, ट्रैवलर्स वर्ड इज अवर
नाउन, कॉमन नाउन है और ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और इन्होंने अ सेफ टेंट टू रेस्ट इन, जो सेफ टेंट है वो हमारा एक नॉन लिविंग थिंग है और नॉन लिविंग थिंग हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इन द सिक्स्थ सेंटेंस, द टीचर गेव द क्लास अ न्यू असाइनमेंट। सो इन दिस सेंटेंस क्लास वर्ड इज आवर नाउन, कॉमन नाउन, एंड न्यू असाइनमेंट इज आवर नॉन लिविंग थिंग है, तो ये हमारा क्या हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इन द सेवेंथ सेंटेंस, Alex gave him a ride. Him word is our indirect object and a ride is our direct object. Now in the eighth sentence, my mother bought me a new dress. My mother is our subject and bought is our main verb or action verb, and me is our indirect object, and a new dress is our direct object because a new dress is our non-living thing. Now in the ninth sentence, रीमा सेंट हर अ पोस्ट कार्ड। अब अगर हम इसमें हर वर्ड को ना यूज़ करें, रीमा सेंट अ पोस्ट कार्ड, तो दिस इज़ आवर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि रीमा ने डायरेक्टली इस पोस्ट कार्ड को सेंड किया। लेकिन इसमें रीमा ने पहले किसको सेंड किया, हर को। क्या किया, एक पोस्ट कार्ड, तो जो हर वर्ड है वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। नेक्स्ट वर्ड इज लिटिल नाथन ड्रू हिज डैड अ पिक्चर। इन दिस सेंटेंस लिटिल नाथन इज आवर सब्जेक्ट, drew is our main verb or action verb, and his dad is our indirect object, और picture जो है वो आपका एक नॉन लिविंग थिंग है, तो दिस इज़ आवर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो आई होप कि आपको मेरा ये छोटा सा टॉपिक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।